अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आज हम लोग कोट बना रहे हैं, तो उसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। कोट के लिए क्या करना है, आपने मोटा कपड़ा ले लेना है कोई भी गरम, तो उस पर आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कोट बनेगा। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे पेपर चाहिए होंगे। आपने ब्राउन शीट इस्तेमाल कर लेनी है। तो इसको फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इसको मैंने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। तो अब इस पे साइज़ लेना स्टार्ट करेंगे। तो साइज़ लेते हैं, सबसे पहले लंबाई का साइज़ लेते हैं और फिर चौड़ाई का। तो यहाँ पे तो मैं छोटा साइज़ ले रही हूँ, तो आपको मेजरमेंट्स में लास्ट पे बता दूँगी। तो ये तकरीबन 47 इंच का लॉन्ग कोट तैयार होगा, ठीक है। अगर आप वही साइज़ रखोगे तो इतना लंबा कोट बनेगा आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लंबाई ले लेती हूँ। तो वन साइड से लंबाई लेनी है। तो सबसे पहले फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पहले रखना होगा स्टार्ट में पट्टी कोट के लिए। तो वो 10 सेंटीमीटर है कोट की, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पहले छोड़ देती हूँ और फिर साइज़ लेती हूँ। छोटा कोट है तो इसको मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर पे काम कर रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा में 1.5 सेंटीमीटर छोड़ देती हूँ पट्टी के लिए फ्रंट, ठीक है। तो ये समझे कि हमारा एक्स्ट्रा है। ये पीस हमारा एक्स्ट्रा है। अब हमने साइज सारा इस साइड से लेना है, इस लाइन से आगे। तो सबसे पहले अब हम इस पे लंबाई मार्क कर लेते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ के, ठीक है। ऊपर से आप तकरीबन 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रख दें। इससे नीचे लंबाई लेंगे 20 सेंटीमीटर। तो ये पूरा ही 20 है एंड तक, ठीक है, यहाँ तक। तो अब इसकी चौड़ाई में ले लेती हूँ। तो यहाँ पे चौड़ाई में ले रही हूँ 10 सेंटीमीटर। निशान लगा लूँगी। यहाँ नीचे भी दोनों साइड्स पे 10 सेंटीमीटर का निशान लगा लूँगी और इस निशान को हम जोड़ देंगे। इस निशान को भी जोड़ देंगे। साइज ले, ये मैंने लंबाई का साइज़ भी ले लिया जो कि 20 सेंटीमीटर थी। चौड़ाई भी ले ली है 10 सेंटीमीटर। दोनों साइड से मैंने इसको निशान लगा के रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया है, ठीक है। ये इसकी हदूद बन गई है। अब इसके अंदर सारा काम हमने करना है। तो साइज़ हमने यहाँ से लेने हैं। तो सबसे पहले हम तीरे का साइज़ ले लेते हैं। तीरा हमारा 5 सेंटीमीटर है। इस लाइन से आगे मैं ले रही हूँ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद कंधा बिल्कुल बराबर आपने 5 सेंटीमीटर से ही मेजर करना है। कंधा भी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। साइज़ बहुत ध्यान से लेना है, क्योंकि ज़रा सा भी साइज़ में आपने फ़र्क किया तो वो बहुत ज़्यादा फिर आपके साइज़ में फ़र्क होगा। तो इन दोनों डॉट्स को मिला देना है। ये हमारे कंधे का निशान लग गया, ये तीरे का लग गया। मैं साइज़ इसलिए नहीं लिख रही एंड पे, ये तो मैं छोटा बना रही हूँ। तो एंड पे मैं मेजरमेंट्स इस पर लिखूँगी, तो वो आपने वही कॉपी करनी है, तो आपका बड़े साइज़ का कोट बन जाएगा। तो साइज़ इसलिए मैं साथ साथ नहीं लिख रही। तो 5 सेंटीमीटर हमने तीरा भी ले लिया, कंधा भी ले लिया। तो अब हम इस लाइन को जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं हम 5। तो इसको मैं स्ट्रेट जोड़ दूँगी ताकि लाइन टेढ़ी ना हो। ठीक है, ये चेस्ट लाइन है हमारी, ये कंधा और ये तीरा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं कमर की तरफ। तो ये चेस्ट लाइन हमारी लग गई है। कमर लाइन लगाने के लिए हमने मेजर करना है चेस्ट लाइन से नीचे 3.5 दोनों साइड से लंबाई की 3.5 इनको भी जोड़ देना है हमने आपस में।
पहले यहाँ पे हम लोग सारे निशान लगा के लाइंस लगा लेते हैं, फिर उनके अंदर शेप करेंगे। उससे ये होगा हमारा काम स्टेप बाय स्टेप होगा और आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे चेस्ट लाइन भी शो कर ली है, कमर भी, अब हिप लाइन कर लेते हैं। तो हिप लाइन यहाँ से 4 सेंटीमीटर नीचे दोनों साइड से पे निशान लगा के इनको भी आपस में जोड़ देना। ये हमारी हिप लाइन है। जब हम इन पे साइज़ लेंगे तो हमें आसानी होगी कि हमने कौन सा साइज़ कहाँ पे लेना है। ठीक है, तो ये हमारा जो नीचे है वो घेर के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमारे तकरीबन सब बॉक्स बन गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब आते हैं इनके निशानों की तरफ, जो हमने शेप देनी है इसको। ठीक है, तो हमने तीरे का निशान लगा लिया था। तो यहाँ पे हम गला पहले शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1.5 इसकी गहराई और इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पे मैं मार्क कर लेती हूँ यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा गला हो गया। तो गला हमने यहाँ तक काटना है। ठीक है, इस पट्टी को भी शामिल करना है गला काटते हुए। तो फ़िलहाल तो हम तीरे की तरफ चलते हैं। ये सिर्फ इसलिए शो किया ताकि हम तीरा अपना बना सकें। तो शेप देने के लिए, क्योंकि कंधों की शेप तिरछी होती है, तो इसलिए हमने क्या करना है, गले का जो हमने निशान लगाया है उससे 0.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ निशान लगाना है। ये जब आप लोग बड़ा बनाओगे तो साइज़ यही रखना है। ठीक है, 0.5 ही रखना है। लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर पे कर रही हूँ, आपने इंचेस पे 0.5 लेना है। तो कंधे से हम 0.5 अंदर की तरफ लेंगे, गले से आपने ऊपर की तरफ लेना है और कंधे को आपने नीचे करना है, उतना ही। अगर यहाँ से यहाँ पे आप लोग 0.2 कर रहे हो तो इधर से भी 0.2 होगा। 0.5 है तो यहाँ से भी 0.5 होगा, मतलब दोनों निशान सेम होंगे। ठीक है, तो अब हम इनको मैच कर लेते हैं। तिरछी शेप हमारी हो गई है कंधे की। अब हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नीचे लाइन रह गई है तो इसको हम मेजर कर लेते हैं। हमने 5 सेंटीमीटर की लगाई थी, तो ये 4.5 रह गई है, क्योंकि हमने 0.5 हमने इसको ऊपर से माइनस कर दिया। तो इसका हाफ़ ले लेंगे। आपकी जितनी ये लाइन होगी आपने उसका हाफ़ ले लेना है। हाफ से आपने क्या करना है, इसकी डीप कटिंग करने के लिए ये हम निशान लगा रहे हैं। ये आप लोग शर्ट्स पे भी नॉर्मल आपकी यही कटिंग होती है। ठीक है, 0.2 हमने अंदर की तरफ करना है, 0.2 हमने अंदर की तरफ करना है, बाहर की तरफ नहीं करना है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है और ये जो हमारी शेप बनेगी कोट की वो है। तो हम इसको जोड़ देते हैं इसके साथ स्केल से। अब हमने नीचे का, अब देखें हमने चेस्ट, कमर और हिप लाइन बनाई हुई है। सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ पे निशान ही लगाने हैं। तो निशान लगा लेते हैं। चेस्ट है हमारी 6.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 6.5 पे। कमर है हमारी 6 सेंटीमीटर, हिप आ जाती है तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे से घेर तकरीबन हम इसका रख लेते हैं 8.5 सेंटीमीटर। अगर आपने घेर ज़्यादा रखना है कोट का तो ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन कोट का नॉर्मल इतना होता नहीं है। तो ये निशान हमने लगा लिए। ये चेस्ट का था, कमर का था और हिप का था। तो इनको हम जोड़ लेते हैं स्केल की मदद से। तो ये कोट है, नीचे से भी इसे मैं तिरछा ही बनाऊंगी ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से शेप करने के लिए आपने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर आपने, जब बड़े साइज़ का आप लोग बनाओगे तो 3 सेंटीमीटर आपने रखना है। तो यहाँ पे मैं 3 सेंटीमीटर कर लेती हूँ इसको। ये गोल शेप, ताकि आपकी कोट के नोके ना निकलें, तो इसको गोल शेप देने के लिए हमने किया। ठीक है, तो पहले कंधा कर लेते हैं कंप्लीट। तो कंधे की शेप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है, गुलाई करनी है डीप, क्योंकि फ्रंट है, फ्रंट पे एक्स्ट्रा कपड़ा इकट्ठा ना हो, तो हम इसकी डीप गुलाई करते हैं इसलिए।
ये चीज़ हमने गोलाई कर ली है कंधे की। यहाँ पे गला शो कर लेते हैं। यहाँ से गला आपने बनाना है क्योंकि ये पट्टी भी इसके साथ ही शामिल है। गले की गोलाई आपने ये हमारी गले की गोलाई भी होगी है, कंधे की भी, और सारे निशान भी लग गए हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको लेबल कर देती हूँ। सारे निशान पे मेजरमेंट्स लिख देती हूँ, आपने वही रखनी है। सिर्फ क्या उससे क्या होगा कि आपका अब आपके अपने साइज़ का बनेगा। ठीक है, नॉर्मली आ जाता है कोट 47 इंच का है तो वो आपको सबको ही तकरीबन आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको अब लेबल कर लेती हूँ। आपने उसी तरह जैसे मैंने लिया था साइज़ सेम तरीका वही रखना है। ये फ़र्क होगा कि आपने साइज़ चेंज करते जाना है। तो इसको लेबल करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। कोट को मैंने लेबल कर लिया, इस पे सारे साइज़ मैंने लिख लिए। एरो भी साथ लगाएं ताकि आपको समझ आए कौन सा साइज़ किस रुख पे लेना है। आपकी आसानी के लिए मैंने एरो भी शो कर दिए हैं। अच्छा, अब मैं एक बार फिर से सारा डिटेल में आपको समझा देती हूँ कि आपने कैसे साइज़ लेना है। साइज़ आपने पहले लिख लेना है एक कॉपी पे और फिर बनाना स्टार्ट करना है। उससे ये होगा कि आपको आसानी रहेगी। साइज़ लिखा होगा, बार बार आपको साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले लंबाई की बात कर लेते हैं। तो लंबाई यहाँ पे 120 सेंटीमीटर आपने लेनी है। एरो नज़र आ रहा होगा, ये लंबाई की तरफ जा रहा है, तो 120 सेंटीमीटर हमारी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो चौड़ाई हमें 40 सेंटीमीटर रखनी है। कुल चौड़ाई जो मैंने यहाँ से यहाँ तक ली थी वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई ले लेनी है। दोनों साइड से लंबाई चौड़ाई लेके बॉक्स बन गया। उसके बाद हमने तीरा लिया था, तो तीरा यहाँ पे आपने 15 सेंटीमीटर लेना है इधर से। ठीक है, ये पट्टी जो हमने एक्स्ट्रा रखी थी ये 10 सेंटीमीटर की है। ये 10 सेंटीमीटर आपने रखनी है पट्टी, बड़े साइज़ का ये लिख रही हूँ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पट्टी लेके उससे आगे साइज़ सारा लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक तीरा लिया था 15 सेंटीमीटर। उसके बाद कंधा आ जाता है, कंधा 20 सेंटीमीटर लंबाई में लेना है। उसके बाद हमने निशान लगा लिए, लाइंस लगाई थी, कमर लाइन। उसके बाद नीचे के साइज़ हमने शो किए थे। मैंने चेस्ट लाइन, कमर लाइन, हिप लाइन ले ली थी। आपने इसी तरह 20 सेंटीमीटर कंधा लेके उसके साथ ही आपने लाइन लगा लेनी है। और चेस्ट हमारी कितनी है, 25.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कंधा कितना है, 20 सेंटीमीटर। निशान लगा के उसको लाइन लगा लेनी है। फिर ये जो फासले है ना बीच में, ये भी मैंने लिख दिए हैं। कमर का आपने फासला यहाँ से मेजर करना है, इधर तक आपने ऐसे मेजर करना है, इधर से इधर तक। ठीक है, तो यहाँ पे 39 पे आपने मार्क कर लेना है। कमर लाइन लग जाएगी आपने। उसके बाद हिप लाइन लगाने के लिए आपने यहाँ से मेजर करना है, कंधे के बिल्कुल नीचे से। तो यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, वो हमारी हिप लाइन बन जाएगी। अब इस पे साइज़ कैसे शो करना है। साइज़ 25.5 सेंटीमीटर चेस्ट का है, निशान लगा लिया। 25 सेंटीमीटर कमर का है, उसका निशान लगा दिया। उसके बाद 29 सेंटीमीटर हिप का है। ये तीनों निशान लगा के इन लाइंस को, निशान को जोड़ देना है लाइन की मदद से। ठीक है, तो ये आपकी शेप बन जाएगी, ऊपर से तैयार हो जाएगा। नीचे घेर 40 सेंटीमीटर पे निशान लगा के उसको भी जोड़ देना है। और ये शेप जो मैंने आपको बताई थी 3 सेंटीमीटर आपने नीचे से ऊपर की तरफ मार्क करके उसको गोलाई करनी है ताकि नोके ना बने। तो ये इसका जो फासला है ना 3 सेंटीमीटर है। ये सारा साइज़ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद गले की बात कर लेते हैं। तो गला आपने अपने साइज़ पे ही रखना है। नॉर्मली गले की चौड़ाई 6 इंच होती है। ठीक है, तो ये डबल करके आपकी 3 इंचेस आ जाएगी। और यहाँ से भी आप तकरीबन 3 इंच रख लें क्योंकि ये कोट कॉलर शो होगा। ठीक है, गला क्योंकि ये जो हमने पट्टी बनाई है ये फोल्ड होके इसके कॉलर बनेंगे। तो ये तो हो गई फ्रंट की। ठीक है, अब हम बैक कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, ऊपर से सेम यही साइज़ लेना है। बैक में आपने पट्टी नहीं रखनी। ठीक है, आपकी ये पट्टी नहीं आएगी। फ़र्ज करें कि इस पट्टी को मैं कर देती हूँ यहाँ से गायब, तो आपकी बैक होगी कुछ इस तरह से, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो बैक पे आपने क्या करना है, पट्टी नहीं रखनी जो कि मैंने छुपा दी है। तो ऊपर से आपने सेम वही साइज़ लेना है। तीरा 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कंधा,
यहाँ पे आपने क्या करना है कि 2 सेंटीमीटर आपने माइनस करना है साइज़ फ्रंट से। जैसे ये 25.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से 2 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे, तो ये 23.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 29 है, तो इसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे 40 है, तो 40 सेंटीमीटर में से भी हम -2 करेंगे तो 38 सेंटीमीटर हमारा बैक का घेर आ जाएगा। तो इस बस इन साइज़ को आपने 4 साइज़ को आपने माइनस करना है, चेस्ट को, कमर को, हिप को और घेर को 2-2 सेंटीमीटर आपने माइनस करना है। सेम आपका इसी तरह बनेगा। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो कटिंग करने के लिए इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रंट है। बैक आपने क्या करना है, इस तरह से बैक रखनी है। ठीक है, इसके ऊपर ही साथ ही कटिंग कर लेते हैं और फिर इसको छोटा कर लेंगे। आपको मैं आसान सा तरीका बताती हूँ। ये देखिए, ये 10 सेंटीमीटर तो एक्स्ट्रा, इसमें बैक को शामिल नहीं करना। तो हम 10 सेंटीमीटर के बिल्कुल पीछे बराबर हम पिछला पीस रखेंगे, ऐसे कि ये 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रहे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपने कैसे करनी है, यहाँ से स्ट्रेट ही रहने देना है क्योंकि बैक गला हमने बड़ा तो नहीं काटना, इसलिए ये सिर्फ ऊपर वाले 2 हिस्से उठा के हम काट लेंगे। सबसे पहले हम तीरा काट लेते हैं, फिर कंधे की शेप भी इसी तरह होगी। ये सारे जितने भी निशान लगे हुए हैं सबको कटिंग करना है। ड्राफ्टिंग पे क्या होता है कि आपने कटिंग निशान के ऊपर ही करनी होती है। जब आप कपड़े पे करते हो तो ड्राफ्टिंग क्यों की जाती है कि आपने इस ड्राफ्ट को कपड़े पे रख के काटना होता है। तो जब कपड़े पे हम कटिंग करते हैं ना, तो फिर हम लोग एक्स्ट्रा रखते हैं। कंधे में तो एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं रखते, इसको भी तीरे को भी एज इट इज़ साइज़ के ऊपर काटते हैं। सिर्फ यहाँ से हमने एक्स्ट्रा छोड़ना होता है। ठीक है, तो इसकी कटिंग करते हैं। कर लिया मैंने, आप लोग देख सकते हैं ये 2 पीस तैयार हैं। ये बैक है, इसको छोटा करेंगे हम, और ये फ्रंट है। फ्रंट को हम लोग काट लेते हैं आगे से। फ्रंट का हम गला भी काट लेते हैं क्योंकि गला मैंने नहीं काटा था, तो इसका गला भी मैं काट लेती हूँ। तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ। तो इस पे आते हैं, तो इसको मेजर कर लेते हैं क्योंकि हमने साइज़ में से माइनस करना था। तो इसको निशान लगा के कटिंग कर लेते हैं। तो चेस्ट थी हमारे पास 25.5 थी, तो हमने इसमें से माइनस करना था 2 सेंटीमीटर, तो 23.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इसी तरह कमर पे भी, कमर हमारे पास 25 है, तो 23 इसको कर लेते हैं। यहाँ से ये बैक के मैंने निशान लगा लिए, तो इनको जोड़ लेते हैं पहले। इसको फिर कटिंग कर देंगे। ये हमारा निशान मैंने लगा लिए, इसको मैं काट लेती हूँ, ये छोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास बैक और ये फ्रंट आ गई है। ठीक है, तो ये साइज़, ये क्या, इस पट्टी का क्या होगा, देखिए ये ऐसे। ठीक है, ये यूं आपका बड़ा ही प्यारा मज़ेदार सा कोट, ये कोट कलर हो ये। ठीक है, ये चीज़, इसका हम गला काट लेते हैं। इसका गला नहीं काटा हमने, तो ये चीज़ आपकी इस तरह से आ जाएगी। ये कोट, इस पे बेल्ट भी आप लोग लगा सकते हो। बेल्ट का तरीका आसान है, आपने चौड़ाई में बेल्ट काट लेना है और इसमें डाल लेना, वो बहुत आसान है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा कोट तैयार है। तो अब इसको स्टिच कैसे करना है, इसके स्लीव्स नहीं है, स्लीवलेस है। तो
स्लीव आप लोग लगा भी सकते हो क्योंकि सर्दियों का मोटा कोट है, तो स्लीव्स लगा लीजिएगा। पहले हम तीरा यहाँ से जोड़ेंगे दोनों का ऐसे, ठीक है। यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसका गला में पिछला काट लेती हूँ, पहले काट लिया, बहुत डीप नहीं काटना। इसके पहले तीरे हमने जोड़ लेने हैं, ऊपर से दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसकी ये जो फिटिंग होगी हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड्स पे, ठीक है। फिर इसका फ्रंट ये बना लेंगे, कपड़ा लगा के इसको अंदर से बनाना पड़ेगा कोट कॉलर। आपने इसी तरह क्या करना है, ये है ना, तो ये मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर लेती हूँ। आपने इसी साइज़ का 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर का ही कपड़ा काट के लंबाई में आपने क्या करना है, इसके नीचे ऐसे रखना है। ये फ़र्ज़ करें कि 10 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर ऐसे कपड़ा रख के आपने सिलाई लगानी है इसको बिल्कुल किनारे से, यहाँ से यूँ और ये चीज़, ठीक है। फिर जब आप लोग इसको काट के इसको जब सीधा करेंगे ऐसे, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर चला जाएगा और बाहर से आपकी एक नीट सी लुक आ जाएगी इसकी, ठीक है। दोनों साइड्स को इसी तरह लगा के कपड़ा अंदर फोल्ड करके अंदर से तुरपाई करनी है। फिर आपने क्या करना है, फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी होगी, ये फ्रंट भी बन जाएगा, कंधे भी। अगर ये लगाने हैं आपने स्लीव्स लगाने हैं तो स्लीव्स लगा लेंगे, नहीं लगाने तो इनको भी कपड़ा लगा के अंदर फोल्ड कर लेना है। और नीचे से भी आपने कपड़ा लगा के अंदर फोल्ड करना है। उससे क्या होगा कि नीट एक लुक आएगी आपके कोट की। तो ये तैयार है कोट। तो इसका साइज़ आप लोग देख लो, नोट कर लो, कटिंग करने से पहले इसको नोट कर लेना है। तो ये तैयार है हमारा कोट। और अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगी अपने अकाउंट का, तो आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हो कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई, ठीक है। तो कुछ भी अगर पूछना हो आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज करके ईज़िली पूछ सकते हो, मैं आपको लाजमी आंसर दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।